नमस्कार गाइस, जय माता दी। सबसे पहले विलेज लाइफ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज अपने ब्लॉग की शुरुआत सवेरे सवेरे करने जा रही हूँ। मैं करीब 5:30 बजे के आसपास यानी 5:15 बजे उठी और ऐसे ही उठती हूँ क्योंकि मुझे सभी कुछ संभालना होता है। स्कूल भी है छोटा सा गरीब बच्चों का, उसमें भी झाड़ू पोछा करना होता है, अपना खाना भी बनाना होता है, बहुत कुछ करना होता है। तो इसलिए मैं सवेरे सवेरे उठ जाती हूँ। और यहाँ सामने है मंदिर, ये दिख रहा होगा आपको उधर। यहाँ पे सवेरे सवेरे पुजारी जी 5 बजे उठ जाते हैं और फिर भजन वाणी शुरू हो जाती है और वो हमारे कानों तक पहुँचती है और हम उठ जाते हैं। वैसे तो एकांतवादियाँ हैं ये, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई हल्ला शोर या कुछ हो। आराम से सोए रहें, चाहे कितनी देर सोए, शाम तक आप सोए रहो। यहाँ अगर स्कूल ना होता और गाड़ियों की आना जाना ना होता इस रास्ते, इस सड़क में, ये जो सड़क है नीचे, क्योंकि हमारे घर के साथ ही सड़क है, यहाँ पर भी आवाज़ें आती रहती हैं, जैसे गाड़ियाँ छोटी बड़ी हमेशा चली रहती हैं। तो मेरे बोलने का तात्पर्य ये है कि मैं सवेरे इतने बजे उठ जाती हूँ। आज मैं आपको अपनी दिनचर्या के बारे में बता रही हूँ। और उठने के बाद मैंने शाम को यानी हमने गैस भी रखी है और एक वो जैसे हमारा पारंपरिक चूल्हा होता है ना गांव में, वैसा भी बना रखा है। जो ये है ये टूट गया था, यहाँ से टूट गया था ये वाला, ये टूट गया था यहाँ से। जो पैच लगाया है मैंने, अभी दिख रहा है आपको, ये गिल्ला गिल्ला है अभी, ये सारा निकल गया था। ऊपर से नीचे से तो ये थोड़ा ठीक थी, पर यहाँ से निकल गया था। ये मैंने शाम को लगाया और फिर ये राख वगैरह निकाल दी। अब इस राख को मैं फटाफट इस थाली में निकाल दूँगी। ये जो थाली है इसमें निकाल दूँगी फटाफट, क्योंकि ये जो मैंने वो बीज बोए रखे हैं ना, जैसे कि लौकी का है, उधर घिए का, और दूसरे भी हैं छोटे मोटे सारे, मिर्चों के हैं जो कल मैंने बताए थे आपको, मिर्चों के पौधे भी हैं हमारे यहाँ पे। तो उनमें फिर मैं डाल दूँगी, क्योंकि ये जो हमारी राख है, इसको अगर हम पौधों पे डालें, उन बेलों पे डालें, तो वो जो कीट पतंगे होते हैं ना, उनके पत्तों को खाने वाले, और वो पत्तों को खा जाते हैं। और फिर पौधा कैसे खाना बनाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो ख़त्म हो जाती है, फिर नहीं वो खाना बना सकता और वो सूख जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको, यहाँ पे हम लकड़ियाँ जलाते हैं, कुछ लकड़ियाँ भी जलाते हैं। वैसे गैस भी रखी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, गैस भी है, इंडक्शन भी है, हीटर भी है, तो है भाई। पर मैं हमेशा, क्योंकि मैं गांव की रहने वाली हूँ, ये गांव का चूल्हा है, इसकी बहुत बरकत होती है। बरकत मीन्स जब गर्मियाँ होती हैं तो थोड़ी सी लकड़ी से खाना बन जाता है। जब ये होते हैं बरसात होती है तो भी हम यहाँ अपना, यहाँ भी खाना बनाते रहे, वहाँ भी खाना बनाते रहे, यहाँ काम करते रहे, दूसरे गैस पर भी जल्दी से काम कर लिया। जब जल्दी होती है तो गैस पे कर लेती हूँ, जब आराम से काम करना होता है तो चूल्हे पे कर लेती हूँ। और पानी वगैरह वैसे तो बहुत प्रावधान है आज के युग में, ही गीज़र चले हुए हैं, बहुत कुछ है, वो है, रॉडें हैं, और मतलब बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जिनसे हम अपना पानी जो है गर्म कर सकते हैं। मगर ये हमारा पारंपरिक, ये मतलब ये हमारे पूर्वजों से आता हुआ एक प्रकार का ये है चूल्हा, जिसका नाम है चूल्हा, यानी कि इसको चूल्हा बोलते हैं हम अपनी भाषा में। तो ये पहाड़ों में
पाया जाता है। और वैसे इसमें भी होता है, पंजाबी लोग भी चूल्हा बनाते हैं, वो बनाते हैं जैसे कि हमारा ये वाला मटका है ना, ये वाला मटका है, ये वाला मटका, तो इसको यहाँ से तोड़ना, यहाँ से तोड़ दिया, इसका ये पार्ट अलग कर दिया, ये पार्ट अलग कर दिया, फिर ये जो यहाँ मैंने ये रखी हुई है ना प्लेट, ये वाला हिस्सा जो है ना ऊपर वाला, इसको हम नीचे कर देते हैं ऐसे, और इसके ऊपर फिर वो चूल्हा बनाते हैं। मगर इसकी रोटियों का स्वाद अलग ही होता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, जब हम जाते हैं इसमें, ये जो होता है हमारा ये रेस्टोरेंट है, वहाँ जाते हैं, होटल, तो वहाँ जाते हैं हम, तो हम बोलते हैं कि नहीं जी हमें तंदूरी रोटी दो, नहीं जी हमें ये इसकी रोटी दो तवे की, तो उसका अलग ही स्वाद होता है और अलग ही उसके पैसे भी अलग ही होते हैं। जो हमारी गैस की रोटी होती है उसमें इतना स्वाद नहीं होता है, ना टेस्ट नहीं उसमें होता, और वो इतनी ये भी नहीं होती। जैसे मैं बनाने को तो यहाँ भी बना सकती हूँ, मगर मैं यहाँ नहीं बनाती, मैं ज़्यादातर चूल्हे का ही प्रयोग करती हूँ। इसमें खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, और खाना भी बहुत अच्छी तरह से पक जाता है और होता भी बहुत अच्छा है। तो अब ये मैंने निकाल दिया, अब इसको रख दूँ मैं अलग सा, यहीं रख देती हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मैंने फिर जाना है नीचे। ये रख दिया मैंने। अब ओहो, ये मरी तो नहीं गया, ये इसमें ना वो ये रखा है मैंने, गोलू गोलू बोलते हैं हम, एक मिट्टी होती है एक, और जो गांव में पाई जाती है, चट्टानों में पाई जाती है, ये जो मैंने लगाई है ना, ओहो मर गया ये तो, चलो। ये था वो उसको बोलते हैं हम रंगड़, ये रंगड़ इसमें गिर गया था। ये सवेरे सवेरे पता नहीं क्या ढूंढ रहा था इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, क्योंकि ये ऐसी मिट्टी होती है, मैं आपको बताऊं गाइस, ये मिट्टी होती है, देखो मैंने रखी हुई है घर से ला करके, ये देखो थोड़ी सी रखी हुई है मैंने घर से ला करके, ये मैं बता रही हूँ आपको, एक मिनट में बताती हूँ। ये निकाली अब मैंने ना, ये है मिट्टी, ये देखो, इसको ध्यान से देखो आप, आपकी तरफ पता नहीं क्या बोलते हैं ना इसको, ये मिट्टी है, ये मिट्टी ये चट्टानों से होती है, या हमारे वहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं ना जी, तो उन चट्टानों में को खोद करके हम ऐसी मिट्टी निकालते हैं, नरम मिट्टी होती है, और इसका रंग जो होता है वो सफ़ेद हो जाता है फिर, और लाल भी होती है मिट्टी, वैसे लाल भी होती है। यहाँ पे जहाँ मैं रह रही हूँ यहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है, उसका रंग बिल्कुल रेड होता है, लाल। और ये मैं वहाँ से लाई हूँ अपने दूसरे गांव वाले घर से, तो इसका रंग जो है वो सफ़ेद होता है। इसको हम जब हम यंग थे, जो मतलब जवान थे, तो उस टाइम सभी औरतें जाती थी अपना खाना लेकर के, और मतलब पैदल चलना होता था हमें, उस टाइम बसें वगैरह कुछ नहीं होती थी, और हम पैदल पैदल चलते थे, और जा कर के वहाँ पे बहुत सारी औरतों का झुंड जाया करता था इकट्ठा गांव से, और अपना खाना भी साथ में ले जाया करती थी हम सभी लोग। तो फिर वहाँ जा कर के हम फिर उनको मिट्टी को खोदते थे, इसको जो मैंने अभी बताई आपको, और इनको अपने कट्टों में डाल करके, जो बोरे होते थे ना हमारे पास, उनको डाल करके फिर सिर के ऊपर उठा करके, और फिर उस रास्ते से, वो जो पगडंडी रास्ता होता था ना हमारा, पैदल पैदल तो चलते थे, तो उस पगडंडी वाले रास्ते से हम गुज़रते थे, और वहाँ से यानी सवेरे जाते थे खाना बांध कर, तो शाम को वापस आते थे वहाँ से। तो उस टाइम हम जवान थे, तो ज़्यादा नहीं तो 10 किलो 15 किलो इतना मतलब ले ही आते थे हम, उठा करके सिर के ऊपर उठा करके लाते थे सभी बोरियां, सभी औरतें।
तो वैसे किस लिए, क्योंकि हमारे मिट्टी के घर हुआ करते थे और आजकल तो टाइलें लगी हुई हैं, फिर हमने ये सीमेंट लगा दिया है, प्लास्टर कर दिया है, सारा कुछ करने के बावजूद अब नहीं हमें चाहिए होता है, ये सिर्फ चूल्हे के लिए रखा होता है थोड़ा सा। वो भी अब हम कहाँ जाएं, हम तो जा नहीं पा रहे हैं, अब तो बूढ़े हो गए हैं भाई। तो पहले जाते थे जब जवान थे, अपनी ससु माँ के टाइम में भेजती थी वो कि जाओ आप और वहाँ से ले आओ। तो गाइज़ मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमारे पुराना जो ज़माना था वो कितना कठिन परिश्रम से गुजरा था और हम कितना परिश्रम करते थे, अपने सास ससुर का, अपने घर वालों का, सभी का कहा मानते थे और जैसा वो बोलते थे वैसा ही हम करते थे। आज के युग में आपको पता ही है, मैं कुछ नहीं बोलने वाली क्योंकि आप सभी जानते हैं और सब कुछ आपको पता है, आप सब जानते हैं कि आजकल क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। और इतनी ज़्यादा फैसिलिटी होते हुए भी हमारे पास तो कोई फैसिलिटी नहीं थी जो मैं बोल रही हूँ। आप इसी से अंदाज़ा लगा लेंगे कि उस टाइम कैसी फैसिलिटी हुआ करती थी, कुछ नहीं होती थी। तो ऐसा है गाइस। फिर उसके बाद वहाँ से ला करके हम फिर घर में जो हमारी दीवारें होती थी ना हमारे अपने घर की, तो उनमें हम फिर जैसे कि कोई फंक्शन आता था, जैसे कोई त्यौहार आता था, तो हम उनको अपने दीवारों को लीपती पोतती थी और अपने वो ये चूल्हा चौका होता था हमारा, ये हर रोज़ इसमें पोछा लगाया जाता था, तभी सोती थी हम। आज के युग में तो आपको सब पता है, आज के चूल्हा कौन यूज़ करता है, पर मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि ये हमारी जो पारंपरिक सभ्यता ये कहीं लुप्त ना हो जाए, पता होना चाहिए सभी को। आगे आगे बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं हो, तो आग भी नहीं जला सकते, चाहे मेरे हो चाहे आपके ऊपर। चलो हम गांव की औरतें हैं, हम तो अभी भी सिखा रही हैं उनको कि बेटा ऐसे होता है, ऐसे होता है। ना जाने कभी कौन से वक्त में, कौन से टाइम में हमें कौन सा टाइम पड़ जाए, ये चूल्हा हमारे काम में आ जाए। आज के युग में देख लो आप, 400 रुपये में गैस मिलती थी जब ये शुरू हुई थी, तो कहाँ 400 और कहाँ आज जा कर के जब तक घर तक सिलेंडर पहुँचेगा आपके घर तक, वहाँ से लेकर के तो ज़्यादा नहीं 10-1200 तो लग ही जाता है, यानी 1000-1200 तो खर्च हो ही जाता है। तो देख लो आप, कहाँ 400 कहाँ दुगुना हो गया, आगे आगे और बढ़ेगा, महंगाई और बढ़ती जाएगी। तो इसलिए अपना थोड़ा थोड़ा ये भी तो करना चाहिए हमें, इसमें थोड़ा सा इसमें हो गया काम, थोड़ा सा उसमें हो गया काम और बचत हो गई है। वैसे बचत करने के तरीके तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, पर आजकल के युग में टाइम किसके पास है, क्योंकि ये जो हमने नारद ले रखा है ना, जो मेरे हाथ में भी है ये मोबाइल, तो इसने सभी को बांध के रखा है कि अब किसी की तरफ मत देखो, मुझे ही देखते रहो आप। तो इसको भी देखो, इसमें भी बहुत कुछ होता है सीखने को, पर होता है सीखने को भाई। लड़कियां अब उल्टे उल्टे रास्तों पे चल पड़ी हैं, पर चलो सवेरे सवेरे मैंने ये टॉपिक किस लिए छेड़ना है, मैं तो ये बोल रही हूँ कि देखो ये है हमारा पौराणिक सभ्यता का काम। ये देखो, ये चूल्हा चौका, सवेरे सवेरे हमारी सासू माँ जो थी वो ऐसे चूल्हे को लीप पोत कर फिर आग जलवाया करती थी हमारे से, और फिर हम खाना बनाते थे। सबसे पहले हमारे घर में भी कहाँ बनती होगी चाय, पर हमारी सासू माँ बोलती थी कि हमारे ससुर जो थे वो कुछ ऐसा काम करते थे ना ठेकेदारों वाला, तो भाई वो चाय के शौकीन थे, तो चाय पीते थे। तो हम फिर उसी टाइम से चाय पीना भी हमने शुरू की। खैर मैं तो पीती नहीं हूँ ना, पर वो पीते थे और मुझे बनानी पड़ती थी। अब तो इस दुनिया में नहीं रहे हैं बेचारे, ख़त्म हो गए हैं, पर ऐसा है गाइस। तो ऐसे लिपते पोतते थे हम, इतनी दूर से मिट्टी ला करके, है ना। आजकल के ज़माना ऐसा है कि गाड़ियों में अपने आप खुद बेटियां चलाती हैं, इधर उधर जाती हैं, सब कुछ करती हैं। अब तो खैर मैं बोलती हूँ साइंस युग है, इसमें होना चाहिए, पर ये पुरानी हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, हमें इसको भूलना नहीं चाहिए।
इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसे ऐसे भी करना चाहिए बेटा, और इससे भी हमारे थोड़ी सी जो बेरोज़गार हैं ना उनके लिए थोड़ा सा ये हो जाता है कि लकड़ियाँ जलाई, थोड़ी गैस कम कर ली, वहाँ से भी थोड़ी बचत हो गई। फिर ऐसा है, तो फिर पहला काम तो मेरा ये हुआ। अब इसके बाद मैं जाऊँगी, मैंने कपड़े साफ़ किए हैं कल, अब पहले हाथ साफ़ कर लूँ और फिर उन कपड़ों को डालूँ। ये तो गाइस ये देखो, मैं नीचे नलके के पास जाती हूँ और वहाँ पे ये सब साफ़ करके फिर मैं अपने कपड़ों को डालूँगी। ये कल रात को मैंने उठा दिए थे क्योंकि पता नहीं चलता, आजकल बरसात है गाइस, फिर रात को पता नहीं चलता कि बारिश हो जाएगी या नहीं, एकदम आ जाती है और फिर हमारे कपड़े जो हैं भीग जाते हैं, बाहर डाले होते हैं ना हमने, तो ऐसा होता है। ऐसा होता है। तो ये साफ़ कर लिया गाइस मैंने। अब मैं चलती हूँ उन कपड़ों की तरफ और उनको डाले देती हूँ फटाफट, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। अब मुझे आग भी जलानी होगी, पानी गर्म करना होगा, खाना बनाना होगा, पहले झाड़ू लगाना होगा, तो ये काम सभी अभी मेरे सिर के ऊपर है। तो ये रख दिया मैंने यहाँ पे उल्टी करके। अब चलती हूँ आगे। ये देखो, ये कपड़े साफ़ किए थे मैंने कल, इनको मैं डाल दूँ ये तार के ऊपर, ऐसा ना हो कहीं गंदगी लग जाए कपड़ों में। बस तो हाथ तो ठीक है मेरे पर, हाँ ठीक है। फिर ये सब डाल देती हूँ। ये देखो गाइस, ऐसे सूख तो गए पर थोड़ा और अभी ऐसा लगता है ना इनमें सिलन है थोड़ी थोड़ी, वैसे सूख गए हैं, कल भी मैंने डाले थे, ऐसा नहीं है कुछ। ये देखो, मैं घर चली गई थी ना, तो सर के कपड़े रह गए थे साफ़ करने के लिए, तो फिर मैंने, मेरे हस्बैंड के हैं, तो मैंने इनको साफ़ किया। और थोड़े थोड़े कपड़े हो तो गाइस हाथ से साफ़ कर लेने चाहिए, क्योंकि हमारी पुरानी पद्धति है ना, हम तो 3-3 बाल्टियाँ जो थी वो कपड़ों की साफ़ करती थी बॉडी पे जाके। अब तो नलकों में पानी है सवेरे शाम जब कभी भी, और ये काफ़ी मिलता है हमें, यानी कि जैसे सर्फ एक्सेल हुआ, जैसे लिक्विड में ले लो, दूसरा ले लो, उसमें डाले फटाफट निकल गए। हमारे टाइम में कहाँ होता था, हम तो जब बच्चे थे तब तो हमने ऐसा देखा था, जैसे मैंने बताया है आपको, वो लगाते थे जिसको चोआ कहते हैं हम अपनी भाषा में, ये पहाड़ी भाषा में बोलते हैं उसको चोआ। जो ये जो हमारे मक्की होती थी बहुत ज़्यादा, इसके डंठलों से जो इसकी राख के, इसकी डंठल के जो राख बनाई जाती थी, उससे जो बनता तैयार होता था ना पानी, वो डाल करके, मैंने बताया भी था आपको। तो उसको वो उससे धोते थे हम, कपड़े साफ़ करते थे उस टाइम जब मैं छोटी थी, यानी आज से कम 60 साल पहले की बात है, 60-62 साल की, क्योंकि मेरी उम्र भी इतनी हो गई है अब, तो तब की बात है। तो तब तो हम वैसे करते। उसके बाद हमारे पास वो फिर 555 वाला वो साबुन आया, वो भी आपको याद होगा, जो मेरी उम्र के हैं उनको तो याद होगा। ये देखो, ये गाइस सड़क के नीचे ना ये गाड़ियाँ जा रही हैं इधर,
ये हमारे घर के नज़दीक है ये। तो ऐसा है गाइस। तो अब इसके बाद मैं पानी गर्म करूँगी। अब मैंने कपड़े भी डाल दिए, और इनमें वो लगा दूँ क्लिप, क्योंकि क्लिप के बिना ये उड़ जाएंगे। इनमें ऐसे एक एक के ऊपर ऐसी क्लिप लगा दूँगी, और नीचे सड़क है तो सड़क में फिर ये गंदे हो जाएंगे। ये देखो, ये देखो, ये देखो। एक एक क्लिप सभी में लगा देते हैं। ये देखो हो गया। अब तो निश्चिंत होकर के मैं काम करूँगी। इसके बाद अब मैं जा कर के पानी गर्म करूँगी।